हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक, जिसमें हमारा चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास। चैप्टर नंबर 4 करेंगे अभी, जो कि है वैदिक सभ्यता। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा जितना हो सके। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एक बार विषय सूची की। देखिए, हम सारे सब्जेक्ट करेंगे एक एक करके, पूरी लूसेंट कंप्लीट करेंगे। पहला हमारा चल रहा है इतिहास, उसमें भी प्राचीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों, अभी देखिए हमने चैप्टर नंबर जो 3 है वहाँ तक हम कर चुके हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता हो चुकी है, वैदिक सभ्यता अभी हम करेंगे। ठीक है, तो 2-3 वीडियोस आ सकती हैं एक दिन में जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए। तो गाइस, अभी वैदिक सभ्यता करेंगे, बाकी के आगे भी जैसे हिस्ट्री ख़त्म होगा फिर ज्योग्राफी, आगे के भी सारे चैप्टर्स कर लेंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं इतिहास है, फिर भूगोल है, हमारा अर्थशास्त्र, भारतीय संविधान, साइंस है, साइंस एंड टेक है, कंप्यूटर है, सारी चीज़ें ये हम एक एक करके इसमें कवर कर लेंगे इस बुक का। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले यहाँ क्या लिखा है। ओके, तो यहाँ लिखा है जो वैदिक काल है उसको हमने 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, एक को हम बोलते हैं ऋग वैदिक काल और एक को हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो जो ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी एडी, राइट। और उत्तर वैदिक काल है आपका ईसी को इंग्लिश में बीसी बोलते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व को बीसी बोलते हैं, राइट। और जो उत्तर वैदिक है वो है आपका 1000 से 600, मतलब 1500 से आप पहुंचेंगे 1000 पे और 1000 से आप पहुंचेंगे 600। तो ये है आपका ऋग्वैदिक काल और ये वाला हो गया आपका उत्तर वैदिक काल, राइट। अब इसने लिखा है जो आर्य है ना, सर्वप्रथम जो है पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। देखिए, जब आप भारत बनाते हैं ना, अभी मान लीजिए अभी का भारत है, तो यहाँ आपको अफगानिस्तान दिखेगा, यहाँ आपको पंजाब दिख जाएगा। तो जब आर्य आते हैं तो यहीं आते हैं। ठीक है, जहाँ से भी आए हैं यहीं आए हैं सबसे पहले। अच्छा, फिर इसमें मैक्स म्यूलर है एक बंदा। ठीक है, तो उसने कहा कि जो आर्य है ना वो कहाँ से, बेसिकली कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कहा भैया ये है मध्य एशिया के, राइट। जहाँ आज आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला एरिया है ना, वो वाला। तो इसमें है आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता है उसको यहाँ बोल दिया गया वैदिक सभ्यता। अच्छा, ये सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी, गांव वाली थी। ठीक है, भाषा इनकी क्या थी, संस्कृत, राइट। अब देखिए, आर्य शब्द भाषा समूह को क्या करता है, इंगित करता है, भाषा समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहानी है। अब एक बंदे हैं जिनका नाम है पिग्गट, नहीं सॉरी, ये हो गई थोड़ी गड़बड़। ठीक है गाइस, हमारी कहानी है ये। यहाँ लिखा है आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में, मतलब प्रशासनिक इकाई कैसे थी। जैसे आज हम बात करते हैं, गांव होता है, गांव से ऊपर जिला से ऊपर लाइक हमारा क्या हो जाता है, राज्य हो जाता है, राज्य के ऊपर हमारा देश हो जाता है। ऐसे करके मैंने बड़ी बड़ी बात कर ली। तो सबसे पहले आता था कुल से बड़ा होता था ग्राम से बड़ा होता था विश्व के बाद होता था जन, फिर राष्ट्र, राइट। तो इसने कहा जो गांव होता है, गांव का जो प्रधान होता था उसको हम बोलते थे ग्रामीणी। ठीक है, विश्व का जो प्रधान होता था उसको बोलते थे विश्वपति, जन का होता था राजन। ठीक है, अब इसमें लिखा है राज्याधिकारियों में पुरोहित और जो सेनानी, ये दोनों क्या होते थे, इंपॉर्टेंट, मतलब प्रमुख होते थे। अब वशिष्ठ है, वशिष्ठ क्या थे, आपके रूढ़िवादी थे। और जो विश्वामित्र थे वो क्या थे, आपका उदार पुरोहित थे। ठीक है, इसने कहा कि जो राज्य अधिकारी में इंपॉर्टेंट हो गए पुरोहित और सेनानी, राइट। तो वशिष्ठ कैसे थे, रूढ़िवादी पुरोहित थे, और विश्वामित्र कैसे थे, उदारवादी, राइट। अब इनने कहा कुछ रत्नी होते थे, जैसे सूत होते थे, उन्हें भी रत्नी थे। रथकार हो गए, कम्मादी, ये सारे जो है ना अधिकारी होते थे, ये सब रत्नी कहे जाते थे। और राजा सहित कितने टोटल रत्नी होते थे, 12, राइट। एक होता था पुरब क्या होता था, दुर्गपति को हम क्या कहते थे, पुरब। स्पष्ट यानी कि जनता की गतिविधियों पे जो मतलब गतिविधियों को जो देखता था, यानी कि गुप्तचर था कि क्या चल रहा है, मतलब गांव में या जो भी जन में चल क्या रहा है, ये सब देखने गुप्तचर होता था। एक यहाँ पे लिखा है वाजपति, यानी कि क्या लिखा है, गोचर भूमि का अधिकारी होता था ये। उग्र हो गया, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, उग्र बोलते थे उसे। ठीक है, अब देखिएगा इस दिशा है ऐसे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो पूरब साइड में होते थे ना उसमें राजा का नाम होता था सम्राट, और जो पश्चिम में होते थे वो होते थे स्वराट। उत्तर वाले जो नहीं सॉरी उत्तर वाले होते थे उसको बोलते थे विराट, और दक्षिण वाले को भोज बोलते थे, और जो मध्य वाला होता था उसको राजा बोलते थे, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक नोट है, लिखा है ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधीश का उल्लेख नहीं है। ठीक है,
अब देखिए हमने कहा था ना जैसे लोकसभा राज्यसभा वैसा, यानी कि हम हमारे पास अभी जैसे ना लोकसभा होता है, राज्यसभा ये जनता का सदन होता है लोकसभा, राइट। ये तब वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, मतलब मान लेते हैं हम, ठीक है, अब मान के लेते हैं होते ही हैं। अच्छा, यहाँ उसी तरह होता है सभा और समिति, राइट। सभा को आप राज्यसभा मान लो और समिति को आप लोकसभा मान लो, ठीक है। तो ये क्या करते थे, राजा को सलाह देने की संस्थाएं थी, ठीक है। अब इसमें अगर हम सभा की बात करें यानी राज्यसभा, तो श्रेष्ठ संभ्रांत लोगों की जो होती थी समिति होती, संस्था होती, राइट। समिति नहीं, संस्था होती थी, ठीक है। वहीं समिति की बात करें लोकसभा, ये सामान्य जनता के का प्रतिनिधित्व करती थी। लोकसभा आज भी वही काम करती है। अच्छा, इसका जो अध्यक्ष होता था उसको हम बोलते थे ईशान, जैसे स्पीकर बोलते ना वैसे ईशान बोलते थे। अच्छा, स्त्रियां जो है ना सभा और समिति में भाग ले सकती थी, मतलब आज भी स्त्री लोकसभा राज्यसभा में भाग ले सकती हैं। ये बात क्यों बोली गई गाइस, क्योंकि आगे ऐसा हुआ कि सभा समिति में स्त्रियां आना बंद हो गई। अच्छा, युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था गाइस, कबीले का नेतृत्व कौन कर रहा था, राजा। कब, युद्ध के टाइम में। अच्छा, इसने कहा कि युद्ध के लिए हम कौन सा शब्द यूज़ करते थे, गविष्टि। गविष्टि का मतलब होता था गायों की खोज, मतलब मानो कि जो ये युद्ध होते थे वो इसीलिए होते होंगे, गायों के लिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी आ जाती है जो कि एक युद्ध पर है, दशराग्य युद्ध, राइट। अच्छा, जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे ना उसके 7वें मंडल, 10 मंडल थे, 10 में से जो 7वां मंडल था उसमें आपको ये कहानी देखने को मिलेगी दशराग्य युद्ध के बारे में, राइट। इसमें 2 साइड थी। अच्छा, ये जो युद्ध है किस नदी के किनारे होता है, पुरुषनी यानी कि रावी नदी। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे, ठीक है। अब ये दोनों साइड कौन कौन थे, एक साइड एक राजा थे जिनका नाम था सुदास, दूसरी साइड क्या थे, 10 जनों के राजा थे। जन का मतलब है ना जन जनपद ऐसा वाला, तो जन, ठीक है, 10 जनों के, और जीतता कौन है, सुदास जीत जाते हैं, ठीक है। अब 4 वर्णों का आपको मतलब हमने कहा कि जो हमारा जो समाज था यानी कि ऋग्वैदिक समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन से थे आप सब जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राइट। तो जो आपको जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है यहाँ पे आपको चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, राइट। अब देखिए नॉर्मली हम बात करें उपनिषद हमारे पास कितने हैं, 108, पुराण कितने हैं भैया 18, वेदांग कितने हैं 6, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले के चैप्टर्स में, राइट। चलिए, हमने कहा भैया 4 हमारे पास वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसने कहा जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण परम पुरुष है कोई ब्रह्मा, ठीक है, उनके मुख से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्षत्रिय की उनकी भुजाओं से उत्पत्ति मानी जाती है, वैश्य की उनकी जांघों से, और शूद्र की उनके पैरों से उत्पत्ति मानी जाती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आर्यों का समाज कैसा था, पितृ प्रधान था। जब हमने हड़प्पा पढ़ा था ना गाइस, तो हमने वहाँ देखा था मातृ प्रधान था, मतलब माताओं, मतलब मातृ देवी की पूजा वहाँ ज़्यादा की जाती थी, तो मातृ प्रधान माना गया। लेकिन वैदिक जो पीरियड था वो पितृ प्रधान था, ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, परिवार हो गई। परिवार सब शुरुआत कहाँ से हो रही है, परिवार, या हम उसी को क्या बोल देते हैं, कुल। जिसके मुखिया कौन थे, पिता मतलब कुलप कहा गया। अच्छा, तो इसने कहा कि जो स्त्रियां होती है ना इस काल में क्या हुआ, पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, ठीक है। अब बाल विवाह हो गया या पर्दा प्रथा यहाँ प्रचलित नहीं थी वैदिक काल में, ठीक है। अब इसने कहा विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। अच्छा, स्त्रियां जो है शिक्षा ग्रहण करती थी। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्त्रियों के नाम लिया जाए तो लोपामुद्रा है, घोषा है, सिक्ता है, आपला या अपाला कहीं लिखा है, और यहाँ पे है विश्वासा, ठीक है। ये कुछ विदुषी स्त्रियां थी, इंपॉर्टेंट माना गया। तो एक थी जिनका नाम था गार्गी। वो क्या करती है ना, यज्ञ वल्लक्य, राइट। ये एक है, एक मेल है, एक पुरुष है। इन दोनों का वाद विवाद देखा गया है, ठीक है। वाद विवाद हो रहा है, बहस हो रही है किसी बात पे। तो इससे पता चलता भैया स्त्रियां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थी उस वक्त, ठीक है। जीवन भर अविवाहित जो स्त्री रहती थी उसको बोलते थे अमाजू, यानी जो शादी नहीं करती थी। जीविकोपार्जन यानी कि जीवन यापन करने के लिए जो वेदांग पढ़ने वाले जो बंदा था उसको क्या बोला जाता था, उपाध्याय बोला जाता था, जो जीविकोपार्जन के लिए वेदांग पढ़ते थे, राइट। अच्छा, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, सोमरस था। क्या था, सोमरस। ये वनस्पति थी, वहाँ से हम निकालते थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ रह तो नहीं गया, नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, 3 वस्त्र। एक का नाम था वास, एक का नाम था अधिवास,
एक का नाम था उशनीज, ठीक है। और जो अंदर पहने जाने वाले कपड़े होते थे उसको बोलते थे निवी, राइट। फिर इसमें लिखा है महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था। इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा सा, सब देखिएगा इसे लूसेंट पूरी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या हो गए? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, ध्रुव क्रीड़ा, ये वो हो गया जो शतरंज टाइप खेलते थे। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था भैया? पशुपालन था, कृषि, दोनों काम करते थे। अघन्य ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में आता था। गाय को हम कहते थे, मतलब गाय की हत्या नहीं की जाती थी, और जो अगर हत्या कर दे तो उसको मृत्युदंड हो जाता था या देश से निकाल दिया जाता था। अच्छा, आर्यों के जो प्रिय पशु थे वो हो गया घोड़ा, और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्रदेव थे। आर्यों द्वारा खोजी गई जो सबसे पहली धातु थी वो थी लोहा, ठीक है। और लोहे को यहाँ क्या बोला जा रहा है? श्याम अयस्क, इंपॉर्टेंट। लोहे को क्या बोला जा रहा है? श्याम अयस्क। दूसरी बात है तांबे को क्या बोला? लोहित अयस्क। अब ये लोहा से लोहित आप कंफ्यूज मत होइएगा, लोहे को बोला है श्याम अयस्क, तांबे को बोला है लोहित अयस्क, राइट। तो जो भारतीय ना उनको लोहे का ज्ञान सबसे पहले कब हुआ? 8वीं शताब्दी BC में हुआ, ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ, राइट, ठीक है। अच्छा, व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति क्या होता था? उसको हम क्या बोलते थे? पड़ी बोलते थे, पड़ी। अच्छा, लेन देन के लिए या कुछ आपको खरीदना है तो आप उसके लिए क्या करते थे? वस्तु विनिमय का यूज़ करते थे। मतलब आपको गेहूँ खरीदना है तो चावल दे दो, गेहूँ ले लो, ये ऐसा कुछ। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को हम बोलते थे बैकनॉट, या फिर कहते थे सूदखोर। सूदखोर तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मनुष्य और देवताओं के बीच जो मध्यस्थता के लिए कौन होते थे? अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि की पूजा करते थे, वो ये मनुष्यों और देवताओं के बीच क्या कहते हैं? एक माध्यम के तौर पे काम करते थे। अच्छा, अब यहाँ लिखा है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो बहुत सारी नदियों के बारे में बोला गया, तो उसमें सबसे पवित्र नदी कौन सी बोली गई है? सरस्वती, राइट। अच्छा, ऋग्वेद में सरस्वती, आज हम गंगा नदी को कह देते हैं, सबसे ज़्यादा प्रचलित है, राइट, लेकिन उसका सरस्वती। अगर हम बात करें उस वक्त की, तो गंगा नदी का पूरे के पूरे ऋग्वेद में सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है, यमुना का 3 बार हुआ है बस, और सबसे ज़्यादा हुआ है सिंधु नदी का, राइट। चलिए, इतनी बात हो गई। ये हम बात कर रहे थे गाइस वैदिक पीरियड की, यानी वैदिक नहीं, ऋग्वैदिक पीरियड की, ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें, ऋग्वैदिक काल की बात करें। हमने कहा वैदिक पीरियड को 2 भागों में बांटा इन्होंने। एक हो गया ऋग्वैदिक पीरियड यानी कि ऋग्वैदिक काल, दूसरा था आपका उत्तर वैदिक यानी कि लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो अभी तक हमने जो बात करी है वो ऋग्वैदिक की करी है, अब हम जो करेंगे वो लेटर वैदिक की करेंगे यानी कि उत्तर वैदिक की करेंगे। उससे पहले ये एक छूट गया था, प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। तो दर्शन और प्रवर्तक की बात करेंगे। जैसे आप नॉर्मली जानते हैं योग के लिए आप क्या सुनते हैं? पतंजलि, राइट। वैसे ही चारवाक के लिए है चारवाकी, चलो इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी हो गया याद करना। योग का पतंजलि सभी जानते हैं। फिर सांख्य जो दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है? कपिल, ठीक है। न्याय के कौन है? गौतम, ठीक है। देखिए मीमांसा 2 टाइप, यहाँ मीमांसा 2, एक है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के आपके हो गए बादरायण। फिर है वैशेषिक, इनके हैं कणाद, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूरी लूसेंट इंपॉर्टेंट है, और जिसमें मैं कह देती हूँ वो एक्चुअली थोड़ा और ध्यान देने वाली। स्किप तो वैसे आपको कुछ भी नहीं करना। अब हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की यानी कि उत्तर वैदिक काल। इसमें जो है ना, जो ऋग्वैदिक पीरियड में हमने कहा सबसे प्रचलित कौन से देवता थे? इंद्र, लेकिन यहाँ पे बदल गए। यहाँ किनका नाम आ गया? इंद्र के स्थान पे आ गए प्रजापति, ये सबसे प्रिय हो गए। ये कैसे हुआ ये पता नहीं। विष्णु के 3 पगों की जो कल्पना का विकास है ना, वो कब होता है? आपके उत्तर वैदिक काल में होता है, विष्णु के 3 पग की कल्पना, राइट। तो उत्तर वैदिक काल में क्या है? राजा के राज्य अभिषेक के लिए समय समय पर क्या किया जाता था? राजस्व यज्ञ किया जाता है, ठीक है। फिर वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म पर आधारित, मतलब पहले क्या होता था, जो ये 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। तो गाइस ये ना पहले होता था कि आप किस तरह का काम कर रहे हो उस तरह के वर्ण में आप चले जाओगे। लाइक अगर आप पूजा पाठ पुरोहित वाला काम कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर आप लड़ने मतलब रक्षा के लिए या कुछ सैनिक वैनिक टाइप काम कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब व्यवसाय की कहानी हो गई ख़त्म यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में। अब क्या है भैया, आप अगर ब्राह्मण है तो आपका बच्चा ब्राह्मण होगा, चाहे उसे कुछ ना आता हो, राइट। तो अभी जन्म पर आधारित हो गया, ठीक है। तो
तो ये है ऋग्वैदिक कालीन नदियों की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन आज आपने उन सबका नाम सुना है, जैसे कि झेलम आज आप सुनते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में उसको हम बोलते थे वितस्ता। जैसे चिनाब है, अस्किनी, रावी को पुरुषिणी, सतलज को आप बोलते हैं सतुद्री, उस टाइम बोलते थे। व्यास को विपासा, गंडक को सदानीरा, घग्गर दृष्टुति, फिर गोमल गोमती, स्वात सुवस्तु, राइट। वैसे कुर्रम अफगानिस्तान में है, क्रुब बोलते थे तब। काबुल को कुबा बोलते थे, राइट। ये दोनों अफगानिस्तान में, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे कुछ देवताओं के नाम लिखे और वो किससे रिलेटेड हैं देवता। जैसे इंद्र की किस चीज़ से रिलेटेड, ये युद्ध के नेता या देवता कहलाते थे, या फिर वर्षा के देवता कहलाते थे। वहीं अग्नि, हमने कहा ना देवता और मानव के बीच मध्यस्थता का काम कौन कर रहे थे, अग्नि, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। फिर है इसमें है वरुण, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। समुद्र के देवता हैं, बहुत विश्व के नियामक हैं, तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा। और शासक हैं, ठीक है। सत्य का प्रतीक और ऋतु परिवर्तन, दिन रात का, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिन रात का करता। ऋतु परिवर्तन याद रखिए, दिन रात करता याद रखिए, विश्व के नियामक याद रखिए, पृथ्वी सूर्य के निर्माता याद रखिए, ठीक है। समुद्र, पृथ्वी समुद्र सबके देवता हो गए। अब ये है घो, ये है आकाश का देव, मतलब आकाश के देवता, सबसे प्राचीन, राइट। सोम हो गए, इंपॉर्टेंट है, वनस्पति के देवता। उषा बहुत इंपॉर्टेंट, प्रगति और उत्थान देवता। अश्विन इंपॉर्टेंट है, विपत्ति को हरने वाले, ठीक है। फिर है पूषण, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पशुओं के देवता, राइट। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करते हैं, तो आज भी आप जानते हैं। मरुत है, आंधी तूफान के देवता, सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए लूसेंट में, लूसेंट की हर बात इंपॉर्टेंट। अब यहाँ उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक काल में जो है हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। अच्छा, इसमें लिखा है कि जो मुद्रा आज पैसा होता है ना, रुपया होता है, डॉलर होता है, वैसे मुद्रा की इकाई उस वक्त निष्क या आप बोलते थे शतमान, राइट। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कॉइन मिल जाए आपको, ऐसा नहीं दिखता था। अब इसने कहा सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे, कई हमने क्या पढ़ा था, कपिल नाम था उनका। तो सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में जो है सबसे क्या था आपका, प्राचीन था। अभी हमने बहुत सारे दर्शन पढ़े थे गाइस, तो कहाँ गए, ये रहे देखिए, है ना, सांख्य न्याय योग पतंजलि वाले, ठीक है। तो इसमें सबसे प्राचीन किसको बोल दिया इन्होंने, सांख्य को बोल दिया, ठीक है। अब इसके अनुसार क्या होता है, मूल तत्व कितने होते हैं, 25, राइट। और सबसे पहला तत्व होता है इसमें प्रकृति। अच्छा, आप लोगों ने सत्यमेव जयते सुना होगा, तो ये आपको कहाँ मिलता है, मुंडोक उपनिषद, मुंडोक उपनिषद में, ठीक है। क्या मिलता है आपको, सत्यमेव जयते, इंपॉर्टेंट है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना क्या है, फूटी नाव से की गई है। अच्छा, फिर आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, गायत्री मंत्र, ये सवित्र नामक देवता को संबोधित किया जाता है, और ये कहाँ मिलेगा आपको, ऋग्वेद में मिल जाएगा। और लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने क्या करा था, गायत्री मंत्र की रचना करी थी, लोगों को आर्य बनाने के लिए। अच्छा, अब श्राद्ध की बात करते हैं, तो जो श्राद्ध की प्रथा थी, सबसे पहले एक थे दत्तात्रेय ऋषि, उनके बेटे निमि, इन्होंने शुरू करी थी श्राद्ध। अच्छा, कौशाम्बी नगर में क्या है ना, सबसे पहले, मतलब उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में सबसे पहली जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है हमारे पास जो महाकाव्य हैं वो हैं दो, कौन कौन से, महाभारत है, रामायण। महाभारत को सबसे मतलब इसका जो पुराना नाम था महाभारत का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ, पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या नाम था, जय संहिता, ठीक है। और ये सबसे बड़ा, मतलब विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हम गोत्र की। गोत्र आप सुनते होंगे कि आपकी जाति क्या है, आपका गोत्र क्या, ऐसा टाइप, तो वैसे, ठीक है। तो गोत्र नामक एक संस्था है जिसका जन्म कब हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। अच्छा, ये देखिए यहाँ लिखा है वेदांत दर्शन ने मौलिक ग्रंथ क्या है, ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वदरायण ने की थी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा वैदिक पीरियड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम महाजनपदों की बात करेंगे, महाजनपदों का उदय, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।